हमीरपुर कर्मचारी आयोग भंग, प्रदेश सरकार ने कर्मचारी आयोग को किया भंग, सीएम ने पीसी कर दी जानकारी। पूर्व उद्योग मंत्री ने सरकार पर उठाया सवाल, जनता से किए वादे को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप, कहा मुंगेरी लाल के सपने देख रही सरकार। प्रदेश सरकार सभी 10 गारंटियों को करेगी पूरा, चरणबद्ध तरीके से गारंटी पूरा करेगी सरकार, मंभी चंद्र कुमार ने जनता से किया वादा। केंद्रीय योजनाओं से महिलाएं होंगी लाभान्वित, शिमला में पीआईबी ने किया जागरूकता सम्मेलन का आयोजन, जागरूकता के लिए चलाया जा रहा अभियान। और शिमला में जल प्रबंधन निगम में भ्रष्टाचार का आरोप, पूर्व डिप्टी मेयर त्रिकेंद्र पवार ने लगाया आरोप, मामले में की एसआईटी जांच की मांग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर कर्मचारी आयोग को भंग कर दिया गया है, जिसकी जानकारी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को JOAIT पेपर लीक का पता चलने पर पहले आयोग को निलंबित किया गया था और अब आयोग को भंग कर दिया गया है। पिछले 3 सालों से पेपर लीक मामले को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। पेपर बेचने का धंधा भी 3 वर्षों से चल रहा था। सीएम ने कहा कि जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती है तब तक लोक सेवा आयोग भर्ती को अंजाम देगा। जो भी पेपर हमीरपुर चयन आयोग द्वारा लिए जाने थे या जिसके कागजात चेकिंग के लिए बचे थे, वो काम भी अब लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। वहीं कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों को सरप्लस पूल में रखा गया है और उनको विभागों से समायोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा है कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। के आगे के डॉक्यूमेंटेशन जो चेक होने हैं वो अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और जिनके जो अगले एग्जाम्स होने हैं उनको भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि वहाँ कोई अल्टरनेट के रूप में या टेस्टिंग एजेंसी के रूप में, जो हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का अध्ययन कर रहे हैं जो नेशनल लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है, उनके सभी पहलुओं की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं जब तक कि उसका गठन नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी हमारे हमीरपुर में कार्यरत थे, उनको सबको सरप्लस रूट में डाल दिया गया है, सरप्लस पूल में डाल दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप अपनी किस विभाग में दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं, उसकी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार में वो लिख कर देंगे। और जसवा प्रागपुर की गंगोट पंचायत में मीडिया से बात करते हुए पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों के बीच किराया विवाद को सुलझाने का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अपनी दी गई गारंटियों पर कुछ भी कांग्रेस सरकार ने इन 2 महीनों में नहीं किया है। ओपीएस कर्मचारियों को आगे कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे, ये महिलाएं खुद पूछ रही है। प्रदेश के कांगड़ा जिले की गंगोट पंचायत से जसवा प्रागपुर बीजेपी मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया है कि सुबह के समय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अभियान में शामिल हुए थे और उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिप्स दिए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेके सुक्खू सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है और उस व्यवस्था परिवर्तन में जो मैं देख रहा हूं, जो मेरी आंखें देख रही हैं, वो तो ये देख रही हैं कि गारंटियों का क्या बन रहा है। मेरी आंखें तो ये देख रही हैं कि जिन लोगों ने ओपीएस के कारण से कांग्रेस को सपोर्ट दिया, उनको कोई विजन नजर नहीं आ रहा। वहां पे आप देख रहे होंगे कि जो बोला गया महिलाओं को 1500 रुपया देना है, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। इसलिए केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के अलावा जो सरकार है कुछ नहीं कर रही।
और प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत लुधियाड़ और सद्धपुर घाड़ पंचायतों में कृषि मंत्री बनने पर आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य सिर्फ विकास और लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इसको आमलीजामा देने के लिए सरकार प्रयासरत है और उन्होंने कहा है कि खेती बाड़ी के प्रति जनता की रुचि और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ऑर्गेनिक आधुनिक नकदी खेती की तरफ प्रेरित किया जाएगा ताकि किसान बरसाती खेती पर निर्भर न रहे। उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी के समय हरित क्रांति योजना शुरू की गई थी जिसकी बदौलत आज भारत के 135 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध हो रहा है और भारत अन्न उत्पादन में विश्व अग्रणी देशों में शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार ने पशुपालकों की आय को बढ़ाने के लिए गाय का दूध 80 रुपए और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर की दर से खरीदने का निर्णय लिया है और जिससे हिमफेड के माध्यम से डेयरी उत्पाद बनाकर मार्केट में बेचा जाएगा। ऑर्गेनिक खेती की तरफ ਜਿਹੜੇ कई पुराने साढ़े बुजुर्ग जो है वो देसी मैल डालते थे और इस यूरिन वगैरह का स्प्रे करते थे। हम उस खेती की तरफ लोगों को जाना चाहते हैं और मैंने कहा कि विभाग को कुछ एरियाज देखिए जिसमें हम इस खेती बाड़ी का कार्यक्रम उसको बदलो, क्योंकि खेती बाड़ी हमेशा पशुधन के साथ जुड़ी है। पशुधन खत्म करेंगे तो खेती अच्छी नहीं हो सकती। और केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ये योजनाएं जानकारी के अभाव के कारण महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इन योजनाओं की जानकारी के लिए पीआईबी ने शिमला के बचत भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया है और जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई है ताकि ये जानकारी मीडिया के माध्यम से ग्रास रूट तक पहुंच सके और एसडीआरएफ इल्मा अफरोज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एडीजी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग चंडीगढ़, एडीजी पीआईबी चंडीगढ़ के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों राज्य आते हैं और साथ में जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त कार्यभार है। हम लोग मीडिया वार्तालाप जिले स्तर पे करते हैं और सेंट्रल लेवल पे, कैपिटल लेवल पे करते हैं। इस बार ये सोचा कि जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है तो क्यों ना हम अपने कुछ ऐसे वुमेन अचीवर्स को सम्मानित करें, विशेष तौर से जर्नलिज्म की फील्ड में या जिन्होंने सोशल वर्क किया है। इस तरह से एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन का कमेमोरेशन भी हो जाएगा जो आने वाला है कुछ समय के बाद। और राजधानी शिमला में पानी की व्यवस्था देख रही जल प्रबंधन निगम पर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग प्रदेश सरकार से की है। टिकेंद्र पवार ने कहा है कि जल प्रबंधन निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पूर्व की सरकार ने मनमाने तरीके से इसमें काम किया है। जो टेंडर 250 करोड़ का था वो 500 करोड़ में दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जल प्रबंधन निगम में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार को एसआईटी का गठन करना चाहिए और जो भी अफसर राजनेता इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टिकेंद्र पवार ने जल प्रबंधन निगम को बर्खास्त कर दोबारा से पानी की व्यवस्था की जिम्मेवारी शिमला नगर निगम को दिए जाने की मांग की है। एक पहली बात करेंगे वो है जो शिमला में शिमला जल निगम प्रबंधन लिमिटेड है और इसमें हमने 4 बातें कही है कि इसमें बेशुमार भ्रष्टाचार हुआ है पिछले सरकार के चलते हुए, इसलिए उसको लेकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बननी चाहिए और वो एसआईटी पूरा इन्वेस्टिगेट करे, उसमें जिन अफसरों की, जिन राजनेताओं की और जो इवन इंजीनियर्स थे जिनकी संलिप्तता थी उनका पर्दाफाश करे। और कुल्लू के मुख्यालय सरवरी में अब जिला प्रशासन के द्वारा एक बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा ताकि जिला कुल्लू के मुख्यालय में आने वाले लोगों को पार्किंग की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सरवरी में बस स्टैंड के पास करीब 10 बीघा भूमि खाली पड़ी हुई है जिस पर अब ये पार्किंग बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। वहीं मंगलवार को सीपीएस सुंदर ठाकुर ने भी जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही भूमि का निरीक्षण किया है और इस दौरान नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष
अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत भी उपस्थित रहे हैं। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस भूमि को अब नगर परिषद से लेकर प्रशासन के नाम हस्तांतरित किया जाए और यहां पर बहुमंजिला पार्किंग बनाने की दिशा में भी काम किया जाए। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा है कि जिला कुल्लू के मुख्यालय हर रोज हजारों वाहन आते हैं, लेकिन पार्किंग की कमी होने के चलते उन्हें सड़क किनारे ही अपने वाहन पार्क करने पड़ते हैं, जिससे आए दिन यहां पर ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। और ऐसे में अब सरवरी में जो 10 बीघा भूमि खाली पड़ी हुई है, उस पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इस वक्त जो शहर की बहुत बड़ी जरूरत है कि पार्किंग यहाँ पे हो, खासतौर पे जो लोग ढालपुर आना चाहते हैं, बस स्टैंड से यहाँ ढालपुर आना चाहते हैं, या हमारे अधिवक्ता यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कुल्लू कोर्ट्स में आते हैं और रोज यहाँ पे डीसी ऑफिस है, पुलिस यहाँ पे एसपी ऑफिस है, थाना है या हॉस्पिटल है, सभी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो पार्किंग को लेकर बहुत बड़ी समस्या कुल्लू शहर में थी। तो अभी हमने यहाँ पे लगभग 7-8 मंजिल की एक प्लानिंग बना रहे हैं कि हम एक पार्किंग पैदा करें और लगभग ये 400-500 गाड़ियों का यहाँ पे पार्किंग का इंतजाम हो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए समग्र शिक्षा मिशन में विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है और इसी के चलते नाहन में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में इन दिनों पुलिस विभाग के प्रशिक्षक कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। नाहन के इस कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद पुलिस की महिला प्रशिक्षक कन्याओं को विशेष प्रशिक्षण दे रही है और इस प्रशिक्षण से स्कूल की कन्याओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। स्कूल की प्रधानाचार्य मीरा बंसल ने बताया है कि समग्र शिक्षा के तहत नाहन में कन्याओं के लिए आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए 17 तारीख से समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुलिस विभाग से जो इंस्ट्रक्टर हैं श्री कीर्ति, वो उनको बच्चों को लगातार सुबह 1 घंटा जो है प्रशिक्षण दे रही हैं और ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत इसका फायदा है और भविष्य में भी हम तो ये चाहते हैं कि ये जो है समय समय पर ये जो है ट्रेनिंग दी जाए। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।